हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 पार्ट 6 युद्धकांड। ये पार्ट 6 है रामायण का। तो पार्ट 5 तक मैंने प्रश्न उत्तर डाल दिए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। तो ये पार्ट 6 है, तो इसके प्रश्न उत्तर है। प्रश्न नंबर 1 है, रावण की लंका की प्रतिरक्षा करने वाले प्रमुख वीरों के नाम बताओ। तो कौन कौन से वीर थे? कुंभकर्ण, मेघनाद, अतिकाय, अकंपन, महोदर आदि रावण की लंका की प्रतिरक्षा करने वाले प्रमुख वीरों के नाम थे। प्रश्न नंबर 2 है, अंगद को राम ने लंका किस उद्देश्य से भेजा था? तो इसका उत्तर है, अंगद को राम ने लंका इस उद्देश्य से भेजा था कि युद्ध से पहले सुलह का प्रयास कर लिया जाए। ठीक है, कि युद्ध करने से पहले एक बार सुलह समझौता किया जाए, उसकी कोशिश की जाए। तो प्रश्न नंबर 3 है, पहले दिन की मुठभेड़ का संक्षेप में हाल लिखो। तो इसका उत्तर है, लंका के चारों फाटकों पर वानर सेना ने आक्रमण किया। राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत और विभीषण के नेतृत्व में वानर सेना ने उत्तर से आक्रमण किया। बंदर पत्थरों, पेड़ों, दांतों, थप्पड़ों और ये और लिखा है यहाँ पे, घुसों से राक्षसों पर हमला कर रहे थे और राक्षसों ने तलवारों से काट रहे थे। श्री राम राक्षसों पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। शाम के समय मेघनाथ ने माया से सारी सेना को बाणों से छेद डाला और श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। फिर उसने पिता रावण को बताया कि उसने राम और लक्ष्मण को मार दिया। ये था प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, 3 का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 4 का जो प्रश्न नंबर 4 है, राम और कुंभकर्ण के युद्ध का वर्णन करो। तो इसका उत्तर है, रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध में भाग लेने के लिए जगाया, जो 6 मास तक सोता था। जब कुंभकर्ण युद्ध में गया तो उसको देखकर वानर सेना में भगदड़ मच गई। कुंभकर्ण ने अपने बाणों से हनुमान की छाती फाड़ दी। फिर उसने सुग्रीव और अंगद दोनों को अचेत कर दिया। अचेत मतलब बेहोश कर दिया। अब लक्ष्मण कुंभकर्ण से युद्ध करने लगा। लक्ष्मण की बाण वर्षा से कुंभकर्ण खुश हुआ। अब राम से युद्ध हुआ। राम ने दिव्य बाण चलाकर कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं और पैर काट डाले। फिर अंत में राम ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वानर सेना में श्री राम की जय जयकार होने लगी। तो ये था प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 है, लक्ष्मण और मेघनाथ के अंतिम युद्ध का वर्णन करो। तो मेघनाथ एक वन में विजय यज्ञ कर रहा था, तभी वानर राक्षस की सेना पर टूट पड़े। मेघनाथ यज्ञ को बीच में छोड़कर युद्ध के लिए चल पड़ा। लक्ष्मण और मेघनाथ में युद्ध छिड़ गया। दोनों ने एक दूसरे के कवच को काट दिया। लक्ष्मण ने मेघनाथ के रथ के घोड़ों को मार गिराया और धनुष की डोर काट डाली। फिर मेघनाथ ने गदा से प्रहार किया और लक्ष्मण ने बाणों से गदा को चूर चूर कर दिया। अब लक्ष्मण ने विश्वामित्र के दिए इंद्रास्त्र से मेघनाथ का सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया और उसका वध कर दिया। तो ये था प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 है, मेघनाथ ने अपने चाचा विभीषण की किन शब्दों में निंदा की? विभीषण और मेघनाथ के विषय में उससे क्या पता लगता है? मेघनाथ ने अपने चाचा विभीषण की यह कहकर निंदा की कि आप मेरे सगे भाई हैं, लंका में जन्मे हैं। आपको समझना चाहिए कि अपने अपने होते हैं, दूसरे श्रेष्ठ होकर भी अपने नहीं हो सकते। आप देशद्रोही है। आप ही लक्ष्मण को यहाँ ले आए हैं और मेघनाथ ने यज्ञ करना स्वीकार किया। इससे पता चलता है कि विभीषण धर्म का पालन करने वाले थे, पर मेघनाथ अधर्म के रास्ते पर चलने वाले थे। प्रश्न नंबर 7 है, श्री राम ने क्यों कहा कि यदि मेघनाथ मारा गया तो हम युद्ध में जीत गए? श्री राम किस कथन से क्या प्रकट होता है? तो इसका उत्तर है, राम किस कथन से प्रकट होता है कि लंका में मेघनाथ जैसा कोई दूसरा वीर नहीं था।
उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी पराजित किया था। तो प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8, जामवंत ने एक बार कहा था, अगर हनुमान जिंदा है तो हम सब जिंदा है। उदाहरण देकर इस कथन की सत्यता सिद्ध करो। तो इसका उत्तर है, जामवंत ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि हनुमान मजबूत अंगों वाले वीर थे। बेहोश लक्ष्मण को उन्होंने संजीवनी दी थी, वानरों को जीवन दान दिया था। ये सारी बातें जामवंत के इस कथन की सत्यता को सिद्ध करती है। तो प्रश्न नंबर 9 है, राम रावण युद्ध में राम और रावण दोनों के पराक्रम संबंधी घटनाओं का उल्लेख करो। तो इसका उत्तर है, राम और रावण दोनों बहुत वीर पराक्रमी थे। जब राम और रावण एक दूसरे के सामने आए तो उनके बाणों से रणभूमि में बिजली सी कौंध रही हो। जब राम लक्ष्मण के शरीर से रावण की छोड़ी हुई दिव्य शक्ति को निकाल रहे थे, तब रावण को मौका मिल गया। उसने श्री राम को बुरी तरह घायल कर दिया। राम को देवराज इंद्र ने अपने सारथी मालती के साथ रथ भेजा था। रावण ने गुस्से में आकर मालती को घायल कर दिया। फिर राम ने रावण के शूल को इंद्र द्वारा भेजी गई शक्ति ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। मालती के कहने पर राम ने रावण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे रावण की मृत्यु हो गई। यहाँ पे हो गई।